बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंग्लिश 201 के करंट पेपर हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने लगे हैं और साथ में आपको जो इसके इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होंगे वो भी बताऊंगा और चैप्टर्स के अंदर से कैसे आपका पेपर बन रहा है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली, लास्ट तक देखना। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपके थोड़े से सब्सक्राइब करने से यहाँ पर हमारा 30,000 हो सकते हैं। जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पहला जो रिव्यू है स्टूडेंट का, इसमें स्टूडेंट ने बोला है कि पेपर बहुत बहुत ज़्यादा इजी था। इजी क्यों था? हैंडआउट से आया था सारा, और हैंडआउट से चूँकि आया था तो शॉर्ट क्वेश्चन जो थे वो मे फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स थे। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ। आपने अगर फाइल करनी है इंग्लिश 201 की तो मैं आपको हैंडआउट्स दे दूँगा, वो आप कर लेना। एज अ फाइल ही है, बिल्कुल शॉर्ट है। ये वाले जो हैंडआउट्स हैं ना ऑरेंज मोन की टीम के, ये प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। लेकिन गौर से सुन लेना है पहले, फाइल के ऊपर टाइम वेस्ट ना करना। अगर करने हो तो क्विज़ कर लेना, ठीक है। जो क्विज़ नंबर 4, 5 होते हैं, 3 होते हैं, फाइनल टर्म के सिलेबस होते हैं, वो कर लेना। इससे ज़्यादा फाइल के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना। हैंडआउट्स करने हैं और हैंडआउट्स के अंदर हमने शॉर्ट टॉपिक्स करने हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ताकि हमारे पेपर के अंदर मैक्सिमम हम जो है ना वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें, ठीक है। अब जो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली ये आपके पास क्वेश्चन दिया होता है और उसके जो ऑप्शन होते हैं वो आपके पास इस तरह से दिए होते हैं। तो आपने क्या करना है कि जो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो आपने उस जो होगा सेंटेंस उसके अंदर आपने लगाना है, ठीक है। तो ये होता है फिल इन द ब्लैंक्स बेसिकली, और इजी होता है क्योंकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आप उसमें से एक राइट चूज़ करते हो। उसके बाद ट्रू फॉल्स आता है। तो ट्रू फॉल्स के अंदर बेसिकली ना बाद का जो यही होता है कि आपको डेफिनेशंस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। किसी चीज़ की डेफिनेशन होगी और बोलेंगे कि ये सही है या गलत है, या कोई उसकी जो है ना वो थोड़ी सी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है उसको वहाँ पे जो है ना वो दिया होगा। उसके बाद विजुअल एड से एक क्वेश्चन आया था। बेसिकली जो विजुअल एड वाला चैप्टर है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया है कि वीडियो लेंथी हो सकती है, बट आपके लिए इंफॉर्मेशन जो है ना वो इसके अंदर सारी है। जैसे कि यहाँ पे देखें, विजुअल एड्स जो है बेसिकली हमारे पास जो चैप्टर है व्हाट आर विजुअल एड्स। अब यहाँ पे देखें, एक जो है ना यहाँ पे ये जो मैंने आपको दिया है, इसके अंदर ही आप 24 लेक्चर के अंदर आप आके अगर देखो तो यहाँ पे व्हाट आर विजुअल एड्स के नाम से एक छोटा सा जो है ना वो क्वेश्चन बना के साथ में ये भी लिखा हुआ है कि शॉर्ट इंपॉर्टेंट, मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके अंदर क्या होता है विजुअल एड्स के अंदर, जैसे कि हमें आपने देखा होगा कि स्लाइड्स के थ्रू जो है ना वो हमें पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो विजुअल एड्स के अंदर चीज़ें वो आती हैं जो मतलब कि इलिस्ट्रेट करने के लिए टेक्स्ट को, किसी भी रिपोर्ट को जो है ना वो यूज़ होता है, जिसमें टेबल्स भी हैं, ठीक है, लाइन और सरफेस चार्ट्स होते हैं। वो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो हम जल्दी से उस चीज़ को समझ जाते हैं। तो इससे एक क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन होना है बेसिकली कि विजुअल एड में कौन कौन सी चीज़ शामिल है, ठीक है, या कौन सी नहीं है इनमें से, तो वो आपने बतानी होती है, ठीक है। या विजुअल एड किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है ये बताना होगा, ठीक है। उसके बाद है कि और कुछ वर्ड्स दिए हुए थे, बताना था कि वर्डी है या कॉन्साइज। अब ये जो वर्डी वाला है या कॉन्साइज वाला है, ये बेसिकली छोटा सा आप कह लो कि एक छोटा सा कंसेप्ट है। अगर आपने लोगों ने मतलब कि ये समझ लिया तो आपको जो ना वो काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। अब आई डोंट नो कि वर्डी और कॉन्साइज वाला इसमें है या नहीं है, क्योंकि ये असल में फुल हैंडआउट्स नहीं है ना, ये है शॉर्ट बने हुए, ठीक है। फुल हैंडआउट्स ये वाले हैं, हाईलाइटेड है ये भी, और इसके अंदर मैं देखता हूँ मिल जाता है। तो लेकिन आगे चलते हैं, जो जो मिलता जाएगा बताता जाऊंगा। लॉन्ग क्वेश्चंस में फिल इन द ब्लैंक्स थी और ट्रू फॉल्स, अगेन वही चीज़ है। लेकिन आप लोग सोचोगे कि फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स ये कैसे करेंगे, तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ में आपको मैं करके भी देता हूँ। थोड़ा सा आपने वेट करना है, ठीक है। यहाँ पे है दूसरा जो सिनेरियो स्टूडेंट ने है कि पेपर इजी था बट कंसेप्चुअल भी था और हैंडआउट से भी, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट ने क्लियर एक चीज़ बताई है कि पेपर इजी भी था, कंसेप्चुअल भी था, ठीक है। और तीसरी उसने बात बोली है कि जो हैंडआउट से वहाँ से भी पेपर था, ठीक है। तो कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तो पेपर इजीली हो जाएगा। अब कंसेप्ट क्लियर कैसे करने, ये मैं आपको यहाँ पे एक कोई जो भी टॉपिक आ रहा है ना उसको समझा के बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के अंदर बात करें तो इसने बताया कि सेंटेंसेस थे उनको करेक्ट करना था, ठीक है। अब सेंटेंसेस होते हैं उनको करेक्ट कैसे करना होता है कि मतलब कोई ना कोई सेंटेंस दिया होता है, उसकी कोई ग्रामर मिस्टेक होगी, उसमें कोई टेंस की मिस्टेक होगी, तो वो जो राइट होगा उसको आपने चूज़ करना होता है, ठीक है। एक तो ये टाइप आपके पास एमसीक्यूज़ की आती है। दूसरी जो है वो नरेशंस थी, लाइक कोलोन्स, पीरियड्स, एपोस्ट्रॉफी, लाइक के किसके लिए यूज़ होती है। अब ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो एपोस्ट्रॉफी वाला है, मतलब कि जिसमें आपके पास ग्रामर की चीज़ें आती हैं, वो वाली इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब यहाँ पे ना वो वर्डी वाला जो हमने मतलब कि किया था वो इसने सर्च करके दे दिया है हमें, ठीक है। और वो ये वाला आ रहा है इसके अंदर, यूज़ फॉर्म्स इंस्टेड ऑफ नॉन एक्सेसिव और अननेसेसरी नॉमिनलाइजेशन, ठीक है। एक्सेसिव और अननेसेसरी नॉमिनलाइजेशन जो होती है कैन मेक योर राइटिंग वर्डी बिकॉज इट रिक्वायर्स अ नाउन एंड अ वर्ब इंस्टेड ऑफ जस्ट द वर्ब फॉर्म। तो अगर आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो नॉमिनलाइजेशन करते हो, मतलब कि वर्ब्स को नाउन्स के अंदर कन्वर्ट करते हो, तो वो क्या हो जाता है, आपका वर्डी हो जाता है, ठीक है। ये जो वर्डी वाला पिछले स्टूडेंट ने बोला था ना उसका है। अब यहाँ पे है हमारे पास बेसिकली एपोस्ट्रोफ, ठीक है, पंक्चुएशन के अंदर। तो ये जो पंक्चुएशन वाला चैप्टर है ये मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, लैंग्वेज रिव्यू लेक्चर 38 है, ठीक है। और इसके अंदर जब आप आओगे ना पंक्चुएशन के अंदर, ये बेसिकली ना आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि पीरियड क्या होता है, ठीक है, कॉमा क्या होता है, कोलोन क्या होता है, सेमी कोलन क्या होता है, क्वेश्चन मार्क क्या होता है। फिर इनका अगर यूज़ है तो वो मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ठीक है, आई डोंट थिंक सो, हाँ यहाँ पे नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको मैं ना यहाँ पे चल के दूसरे हैंडआउट्स के अंदर दिखाता हूँ, ठीक है। और इसमें आपको ना वो सिंपल चीज़ें हैं, ये आपको वैसे तो पता होंगी कि एपोस्ट्रोफी है तो वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, या कॉलन है तो वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। जब तक वो सर्च होता है मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। प्लानिंग रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में थे कुछ क्वेश्चंस, बट एज अ कंसेप्चुअल बेस। अब ये जो रिपोर्ट्स वाले जितने भी चैप्टर होंगे ना, इनके आपको कैसे कंसेप्चुअल बेस पेपर आएगा, तो आपने इनको तैयार कैसे करना है। यहाँ पे एक मिनट रुके मैं देख लूँ, हाँ ये आ गया एपोस्ट्रोफी का, कि एपोस्ट्रोफी मतलब कि किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे आप इसका देखें, ये जो है ना सब का पर्पज़ यहाँ पे दिया हुआ है। और एपोस्ट्रोफी होता है बेसिकली टू फॉर्म द पोसेसिव केस ऑफ नाउन्स एंड इनडेफिनेट प्रोनाउंस। पोसेसिव बेसिकली होता है ना, जैसे कि हम कह देते हैं कि इट्स, ठीक है, इट्स के साथ यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लग गया और आगे एस लग गया है ना, तो ये बेसिकली एस जो है ना वो इट की पोजेसिवनेस शो कर रहा है, ठीक है। तो ये पोजेसिवनेस के लिए शो होता है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्शंस एंड फॉर्म द पोजेसिव ऑफ सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस ऑफ प्लूरल नाउन्स दैट डू नॉट एंड इन एस बाय एंडिंग एस, ठीक है। ऐसे लफ्ज़ों के लिए भी यूज़ होता है जिनका एस जो होता है, मतलब कि जिनकी एंड होती है वहाँ पे एस नहीं आता, लेकिन वो इसके साथ आ जाता होता है, ठीक है। जैसे हम किसी बंदे को शो करें कि उसकी वो टेबल है, तो इस तरह से ये वो सारा कुछ, मतलब कि उसका टेबल्स कलर, ठीक है, इस तरह का कुछ अगर हम वो पोजेसिवनेस शो करने के लिए बेसिकली यूज़ होता है। ये इतना ही अगर आप इसका कंसेप्ट रख लो तो बहुत है, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट के बारे में अगर आए, रिपोर्ट्स प्लानिंग रिपोर्ट वाला जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखें एनालिटिकल रिपोर्ट्स क्या होती है, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स क्या होती है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए कि ये होती क्या, बड़ी बेसिक है। अब इनको समझने का जो तरीका होने वाला है ना वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये इंपॉर्टेंट देख लें, इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल लेक्चर 23 है। इसके अंदर होना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिपोर्ट होती क्या है। और यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया कि स्टेप्स हैं, तो स्टेप्स कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो ये आपको मैं थोड़ा सा अगर बताऊँ। पहला क्या होता है, डिफाइन द आउटलाइन एंड पर्पस। फॉर एग्जांपल हम कोई भी रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसका क्या होगा, आउटलाइन, उसका पर्पज़ क्या होगा, मतलब कि उसका टॉपिक क्या है, उसका पर्पज़ क्या है। आउटलाइन द इशू फॉर इन्वेस्टिगेशन, हमने नेक्स्ट जो है ना वो इशू मतलब कि बताना है जिसको हमने इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है। उसके बाद हम प्रॉपर एक वर्क प्लान बनाएंगे। अच्छा ये हमारा इशू है, उसके बाद ये हमारा वर्क प्लान है कि इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम इस वर्क प्लान पे अमल करेंगे। उसके बाद हम रिसर्च करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, और एंड पे हम एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे डाटा को कि हमें रिसर्च करने के बाद क्या जो है ना वो डाटा मिला है। तो ये 4-5 जो है ना इसके स्टेप होते हैं, ठीक है। उसके बाद कैसे, मतलब कि इसके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनता है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती क्या है, एक इफेक्टिव स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो होती है उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये देख लो, ठीक है। इन चीज़ों को आपने एज अ सिंपल तौर पे ना तैयार करना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिंपली तौर पे समझना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स है, तो इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट क्या होगा, इंफॉर्मेशन ही होगी कोई, जैसे कि जिसमें आपके पास डाटा होता है, फैक्ट होते हैं, फीडबैक होता है, या अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है विदाउट एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। मतलब किसी भी सिचुएशन की एनालिसिस किए बगैर जस्ट जो इंफॉर्मेशन होगी, जैसे मैं आपको जो है ना फॉर एग्जांपल लिख के दे देता हूँ इंग्लिश 201 का कि इसका पेपर ऐसे आएगा ऐसे आएगा, ये मैं एक आपको इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दे रहा हूँ विदाउट एनालाइजिंग ऑफ सिचुएशन, ठीक है। मैं करंट पेपर देखता ही नहीं और आपको बता देता हूँ कि इस तरह से पेपर आएगा, तो ये गलत है। और इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इसी को कहते हैं। इसी तरह आपने इनका क्या करना है, थोड़ा सा करना है एनालिसिस और थोड़ा सा सोच के करना है। जैसे कि एनालिटिकल रिपोर्ट है, तो
एनालिटिकल रिपोर्ट जो होती है, एनालिटिक जो है लफ्ज़ है बेसिकली, इसी से आपको पता चल रहा है कि एनालिसिस, यानी कि ऐसी रिपोर्ट जिसके अंदर इंफॉर्मेशन भी हो, एनालिसिस भी हो, पूरा एनालिसिस करके उसका जो है ना वो जो भी चीज़ हो वो बताएगी हो, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने इसको तैयार करना है, और ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आप इस इंग्लिश 201 के कंसेप्ट ले सकते हो, जो यहाँ पे मैंने आपको चीज़ बताई थी कि मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास जो सब्जेक्टिव है उसमें ट्रू फॉल्स थे, डबल नेगेटिव सेंटेंसेस को वन नेगेटिव फॉर्म में करना था, एक्रोनिम विद एग्जांपल्स, ठीक है। अब डबल नेगेटिव वाले आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे हैंडआउट्स के अंदर मुझे मिले, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, नहीं तो इससे आगे वाला जो है वो हम देख लेते हैं। सॉरी, अच्छा यहाँ से दोबारा कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैं आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे मतलब कि मेरे माइंड में आ रही है कि इस तरह से आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और सारा कुछ, ठीक है। ये 39 लेक्चर है बेसिकली, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। अच्छा, ये लैंग्वेज रिव्यू सेंटेंस 2 के अंदर है बेसिकली हमारे पास क्या है, डेंगलिंग मॉडिफायर्स और डबल नेगेटिव्स के क्वेश्चन यहाँ पे हैं। आई डोंट थिंक सो कोई इसका कोई डिटेल में दिया हुआ है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये देखें, इसके अंदर आ गया है व्हाट आर डबल नेगेटिव इन सेंटेंस। होता तो बेसिकली ऐसा ही है ना कि किसी सेंटेंस के अंदर हम एक चीज़ जो है ना यूज़ करें, जैसे यूज़ ओनली वन नेगेटिव वर्ड टू एक्सप्रेस अ नेगेटिव आइडिया इन इंग्लिश, यूजिंग टू नेगेटिव वर्ड्स टू एक्सप्रेस वन नेगेटिव आइडिया क्रिएट्स अ पॉजिटिव रादर देन अ नेगेटिव इंटरप्रिटेशन, ठीक है। यानी कि दो नेगेटिव वर्ड को यूज़ करते हुए एक नेगेटिव आइडिया जो है क्रिएट करना, उसको हम डबल नेगेटिव बोलते हैं, और ये डबल नेगेटिव जो है वो इस तरह से आएगा, ठीक है। इसकी यहाँ पे एग्जांपल मेरे ख्याल से नहीं दी हुई, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं एक चीज़, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें थोड़ा सा कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है, उसको आप यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च किया करो कि ये डबल नेगेटिव है तो इसको किस तरह से करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चैप्टर भी मैं आपको बता रहा हूँ, 37 जो है लेक्चर, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्यों इम्पोर्टेंट चैप्टर है? सबसे पहली चीज़, आपको ये जो चीज़ें दी हुई हैं, लेक्चर आउटलाइन दिया हुआ है, इसमें जितने भी हैं चीज़ें, इनका सिंपल कंसेप्ट पता हो, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट पता हो कि पैरेललिज्म जो होती है वो होती क्या है, डेंगली मॉडिफायर जो है ना, ये बेसिकली ज़्यादा पूछा जाता है डेंगली मॉडिफायर का, डबल नेगेटिव का स्टूडेंट ने भी बता दिया, ठीक है। तो यहाँ से मतलब क्वेश्चन आएंगे, ये दो ज़्यादा इसमें से पूछे जाते हैं। और सेंटेंस स्ट्रक्चर के जो एक स्टूडेंट ने बोला था कि कैसे सेंटेंस को राइट करना है, तो आई थिंक कि वो यही चीज़ होनी है, इंटरप्रेटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। तो इनका बेसिक जो कंसेप्ट हो वो आपको पता होना चाहिए, ये ग्रामर बेस है, और जब तक आपको इनका बेसिक कंसेप्ट ही नहीं पता होगा आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते, और ग्रामर बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही यहाँ से आएगा, ठीक है। उसके बाद एक्रोनिम्स है तो विद एग्जांपल, ठीक है। एक्रोनिम्स विद एग्जांपल, यहाँ पे चलते हैं दोबारा अपने हैंडआउट्स के अंदर, ठीक है, और मैं पेस्ट करता हूँ। ये बेसिकली ना उसी के अंदर है, ये देखें लेक्चर 37 का शॉर्ट फॉर्म जो है ना वो ये वाली है, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म हम यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है। अब एक्रोनिम्स जो है अगर यहाँ पे आ जाए तो ओके ना, साथ में हम दूसरा भी देख लेते हैं कि आगे क्या है। ये एक्रोनिम्स का था, उसके बाद है फिजिबिलिटी रिपोर्ट के मेथड के नेम थे बस, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक इंपॉर्टेंट चीज़, इंग्लिश के सब्जेक्ट्स के अंदर मोस्टली ना इस तरह के बड़े क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन है पूरा, ठीक है। क्वेश्चन ये लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि फिजिबिलिटी जो रिपोर्ट होती है उसके मेथड का सिर्फ नाम लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना, और वो आप यकीन करें कि मतलब 3 से 4 आपने क्या करने होते हैं, नाम लिखने होते हैं और कुछ भी नहीं करना होता। यहाँ पे एक्रोनिम सर्च होता है, तब तक मैं आपको यहाँ से जो है ना वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट के देखता हूँ आती कि नहीं। हाँ, ये देखें लेक्चर 27 है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, ठीक है। अब फिजिबिलिटी रिपोर्ट के जो यहाँ पे होना है ना, ये स्ट्रक्चर है इसका जनाब, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे जो पूछा है हमारे पास, यही चीज़ उन्होंने पूछी होनी है कि स्टेप जो होते हैं, बेसिकली स्टेप यही होते हैं। स्टेप अब मैं आपको अगर अपनी वर्डिंग में बताऊं स्टेप, तो देखें कोई भी रिपोर्ट आप लिख रहे हो, कोई भी रिपोर्ट हो चाहे, तो उसका इंट्रोडक्शन तो आप लिखोगे ना, ठीक है। इंट्रोडक्शन तो आप लिखोगे ना उसका, उसके बाद आप क्या करोगे, मतलब उसका क्राइटेरिया बताओगे कि ये चीज़ इसकी अंदर होने वाली है या ये चीज़ हम करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन आ गया, क्राइटेरिया आ गया, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट, कैसे आप लोगों ने फैक्ट जो है ना वो हासिल की है वो तरीकाकार बताओगे। अल्टरनेटिव अगर कोई ओवरव्यू हो तो वो बताओगे, एवोल्यूशन बताओगे, कंक्लूजन मतलब कि उसको एंड करना, और रिकमेंडेशन मतलब कि एंड पे अपनी सजेशन देना। तो ये वो स्टेप है जो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें चाहे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी, दोनों में पूछे जा सकते हैं, और सिर्फ उन्होंने ये नाम पूछे हैं कि ये नाम आपने बताने हैं, ठीक है।
समझ आ रही है। उसके बाद एक्रोनिम्स का जो यहाँ पे हमने देख रहे थे, तो ये एक्रोनिम्स बेसिकली आपके पास, अच्छा एक मिनट रुकना, यहाँ पे ये देखें, ये सारे आप जो है ना, ये क्या है, ये सारे के सारे जो है ना वो ग्रामर बेस हैं। तो इसके अंदर उन्होंने मतलब कि आप इन कैपिटलाइजेशन का आपको थोड़ा सा पता हो कि कैपिटलाइजेशन होती क्या। अब आपको तो पता है कि बड़ा वर्ड होता है, कैपिटल जो वर्ड होता है उसको कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक्रोनिम्स है, तो एक्रोनिम्स मतलब कि जो शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं ना, मुखफ़फ़ कह लो जिसको, ठीक है। तो यहाँ पे एक्रोनिम के अंदर क्या होता है, जैसे एड्स का जो है वो अक्वायर्ड अम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, डिस्क्रिप्ट, ये जो दिए हुए हैं यही आपने कर लेने हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड ही कोई ना कोई आएगा और इससे रिलेटेड ही स्टूडेंट का आया है, ठीक है। इसी तरह ये चीज़ें सिंपल सी हैं, बिल्कुल सिंपल सी हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एट लास्ट यही था, सब हैंडआउट्स प्रिपेयर करो और कंसेप्ट क्लियर करो। तो इस बंदे ने भी यही चीज़ बोली कि आप हैंडआउट्स को प्रिपेयर करो और कंसेप्ट क्लियर करो। कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ईजी है। अब जैसे यार ये एक चैप्टर जो है ना, ये एक चैप्टर, इसको आपने सिर्फ एक दफ़ा पढ़ना है कि कैपिटलाइजेशन, इटैलिक्स क्या होता है। इटैलिक्स आपको पता है, जो हमारे पास एमएस वर्ड में भी होता है इटैलिक, मतलब कि उसका वो इटालियन विजन हो जाता है। यहाँ पे जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ, हाँ ये देखें, ये जो सिंपल है और यहाँ पे इसकी इटैलिक वर्जन दिया हुआ, ये वाला जो है, ये वाला, ठीक है। तो ये इटैलिक्स होते हैं, इनको एक दफ़ा ऐसे ही रैंडमली पढ़ते जाना है, बस आपके हैंडआउट्स तैयार हो गए, ठीक है। उसके बाद है पेपर वाज इजी मोस्टली फ्रॉम लास्ट चैप्टर 35 टू 42। अब इस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो लास्ट चैप्टर है 35 टू 42, अगर मैं यहाँ पे हैंडआउट्स के शुरुआत में जाऊँ और आपको दिखाऊँ कि ये हैं कौन से, यहाँ पे हम देख लेते हैं 35 से। अच्छा 35 जो है यहाँ पे बेसिकली है लैंग्वेज रिव्यू का है, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज रिव्यू के सेंटेंसेस आ जाएंगे, जो स्टूडेंट ने पीछे भी एक स्टूडेंट ने यही बोला था कि सेंटेंस करेक्ट करने के जो थे वो। और लेक्चर 37 भी हमने देखा, 2-3 स्टूडेंट ने उसके अंदर से क्वेश्चंस का बताया, ठीक है। 39 के अंदर भी हमने देखा, 2-3 स्टूडेंट ने जो ना उसके अंदर से भी क्वेश्चंस का बताया कि क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग एंड कंडक्टिंग इंटरव्यूज़ जो है ना, ये मैं अगर आप लोगों के साथ शेयर करूँ यहाँ पे लेक्चर 42 के अंदर, तो यहाँ पे अगर आप आओ तो यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो किसी भी चैप्टर को अगर आप इंग्लिश 201 के को ओपन करोगे ना, इस तरह से लेक्चर आउटलाइन आएगी और आप कुछ भी ना करो, सिर्फ ये लेक्चर आउटलाइन अच्छे से तैयार कर लो, आपका पेपर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे कि डिफाइन 4 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो ये 4 जो टाइप्स होती हैं इंटरव्यू क्वेश्चन के, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो इंटरव्यू क्वेश्चन जो होते हैं कितनी किस्म के होते हैं, 4, ठीक है। ये 4 दिए हुए हैं बेसिकली। और अब इसके अंदर जो है उन्होंने बताया हुआ है ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं पता होना चाहिए आपको, ठीक है। डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, रीस्टेटमेंट क्वेश्चन क्या होते हैं, इंटरव्यू, ठीक है। ये 4 हो गए वो टाइप्स हो गए 4 जो क्वेश्चंस की हैं इंटरव्यू की। अब ये जो है इनकी डिफाइन आपको पता हो, डेफिनेशन पता हो, यहाँ से आपको एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे और आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। सिंपल वो बोल देगा कि जो इंटरव्यू है उसकी 4 टाइप्स आपने बतानी इंटरव्यू क्वेश्चंस की, ठीक है। सिमिलरली इंटरव्यू स्ट्रक्चर है, तो उसमें क्या चीज़ होती है, ये यहाँ पे शायद ना मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे हम कौन से टॉपिक पे हैं, यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ इसके अंदर और इसमें देख लेते हैं कौन सा चैप्टर आ गया है। 26, अभी 26 आया है, 1 मिनट रुको, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं हम नज़दीक, वही मैं 42 लेक्चर की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वहाँ पे दिखाऊँ। 43 है और 42 यहाँ पे आ जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें प्लानिंग इंटरव्यू के बारे में आ गया, उसके बाद हाउ टू प्लान इन इंटरव्यू, ठीक है। व्हाट आर ओपन एंडेड, डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ये वो मतलब कि ना सिंपल आपसे इसका डिफरेंस भी पूछ लिया करते हैं, ठीक है। क्लोज एंडेड रूल प्लेइंग जो होते हैं और सेल्फ ओरिएंटेड रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट आर ग्रुप नॉर्म्स, ये वो 2-4 चीज़ें हैं जो इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट, जो अगर आप लोग कर लो तो आपका काम हो जाएगा। और स्टूडेंट ने 35 से 42 तक बोला है और ऊपर वाले जो हमने लेक्चर देखे उसके अंदर भी ये इंपॉर्टेंट थे, इसमें से क्वेश्चन आ रहे थे। तो अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं तो कम से कम ये जो 7 लेक्चर हैं ये तो अच्छे से कर लें, साथ में लेक्चर 23, 24, 25 कर लेना, ठीक है। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन आल्सो वेरी इजी एंड लॉन्ग जस्ट ट्रू फास्ट। शॉर्ट क्वेश्चन इजी क्यों थे, उसमें या तो उन्होंने टाइप पूछी हुई थी या उन्होंने मतलब कि टाइप्स के नेम या मेथड के नेम या स्ट्रक्चर का नाम या इस तरह से पूछा हुआ था, बस इसलिए वो इजी थे, ठीक है। हाउ टू मेक इफेक्टिव योर क्वेश्चन आंसर सेशन एंड प्रेजेंटेशन मार्क्स 5 का ये एक क्वेश्चन था
कि आंसर सेशन के अंदर इफ़ेक्टिव योर क्वेश्चन आंसर सेशन इन प्रेजेंटेशन के अंदर अगर हम चलें तो शायद हमें जो है ना इसके रिलेटेड कोई चीज़ देखने को मिल जाए। अच्छा, यही प्रेजेंटेशन के अंदर है बेसिकली, इंपॉर्टेंट लेक्चर है 43 और इसके अंदर है क्या बेसिकली, ठीक है। डिफाइन योर पर्पस, एनालाइजिंग योर ऑडियंस, हाउ कैन यू प्लानिंग योर स्पीच और प्रेजेंटेशन है। अच्छा, यहाँ पे एक अगर आप देखो कि आप प्लान कैसे कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन को, जिसके अंदर आपका मेन आइडिया डेवलप करेगा सबसे पहले, उसके बाद आउटलाइन को कंस्ट्रक्ट करना है और उसके बाद अप्रोप्रिएट लेंथ होनी चाहिए और मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल होना चाहिए जिसको आप यूज़ करते हो अपनी प्रेजेंटेशन दोगे। ये जो प्रेजेंटेशन होती है, जैसे हम फॉर एग्जांपल हमारे ज़िम्मे को लगा देता है तो हमने उसको जो है ना वो बनाना है, तो वो वाली प्रेजेंटेशन ही है जो हम मतलब के क्लास में देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होना चाहिए बॉडी है, एम्फेसाइजिंग स्ट्रक्चर है। जो उन्होंने चीज़ पूछी है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ऑडियंस एनालिसिस है, डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स है, क्लैरिटी है, प्लानिंग बिजनेस। और यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि कोई चीज़ इन्होंने दी है उस तरह की नहीं है, ठीक है, नहीं है यहाँ पे। ये चीज़ शायद उन्होंने यही चीज़ बोली जो मैंने आपको बोला है ना कि आप मतलब अपने क्वेश्चन सेशन को प्रेजेंटेशन के अंदर कैसे बना सकते हो। तो ये चीज़ अगर आप इस चैप्टर को पढ़ो ना, इसके अंदर ही होनी है, ठीक है। मुझे शायद यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, होनी तो इसके अंदर ही चाहिए क्योंकि ये इसके अंदर से ही चीज़ें इन्होंने बताई हुई, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे है, ये वाली चीज़ हो सकती है, आंसर ऑल क्वेश्चन स्टेटेड एज वेल एज इम्प्लाइड क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चनियर मस्ट बी आंसर्ड टू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन व्हेन डिज़ायरेबल। ये चीज़ होनी है उसकी कि उसके अंदर क्लैरिटी होगी, उसके जो क्वेश्चन है उनका आप आंसर करोगे तो वो चीज़ होनी है, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पे हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक्स 2 शॉर्ट क्वेश्चन थे, ठीक है। सिमिलर हो गया जैसे बहुत सारे ऊपर स्टूडेंट ने बोला। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव है गुड लिसनर रेजिस्ट, ठीक है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, अब ये गुड लिसनर रेजिस्ट जो है ना ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला ऑप्शन आ गया। फिजिबिलिटी रिपोर्ट हम पहले भी देख चुके हैं, स्टूडेंट को आया, ठीक है। व्हेन यू प्रपोज अ प्रोजेक्ट दैट इन्वॉल्व्स मोर देन 4 पीपल यू इंक्रीज द परसुएसिवनेस ऑफ योर प्रपोजल बाय डिस्क्राइबिंग द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ योर ग्रुप, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी इन्होंने दे दिया। उसके बाद डायग्राम क्या होती है, ये विजुअल एड होता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज के अंदर बेसिकली है, ठीक है। उसके बाद राइटर ब्लॉक क्या होता है, राइटर ब्लॉक वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं अगेन आपको बता देता हूँ। राइटर ब्लॉक वाला बेसिकली क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और राइटर ब्लॉक होता क्या है कि एक राइटर कुछ लिख रहा है और अचानक से वो रुक गया है। क्यों रुक गया है उसके समझ में नहीं आ रहा कि मैं मतलब क्या लिखूँ, ठीक है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम होती है राइटिंग के अंदर। और ये देख सकते हैं आपके जो कॉमन प्रॉब्लम्स है राइटिंग के अंदर, विजुअल एड चैप्टर कौन सा है भला, फिजिबिलिटी रिपोर्ट वाला ही चैप्टर है बेसिकली। और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं, लॉन्ग रिपोर्ट, शॉर्ट रिपोर्ट, ये वो सारा कुछ। चैप्टर है हमारे पास रिव्यू रिटर्न कम्युनिकेशन। इसमें इन्होंने इसको चीज़ को मतलब कि ना वो किया हुआ है, थोड़ा सा क्या किया हुआ है भला, शॉर्ट किया हुआ है। और ये एक चैप्टर के अंदर काफ़ी चीज़ें आपकी कवर होने वाली हैं, ठीक है। इसके अंदर लॉन्ग रिपोर्ट, शॉर्ट रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट का आ गया है। इसको मतलब वैसे उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में किया ना, ये वो उसकी शॉर्ट फॉर्म है हर चीज़ की, ठीक है। ये असल में राइटर ब्लॉक जो है ना वो लेक्चर 34 के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको देख सकते हो कि व्हाइल राइटिंग ऑल दो रिजल्ट्स आर द सेम देयर आर मैनी फैक्टर्स। राइटर ब्लॉक इज़ व्हाट वी कॉल द एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग स्टक व्हाइल राइटिंग। राइट करते हुए कहीं पे स्टक हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, राइटर ब्लॉक बोलते हैं। जिसमें लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाती है उसके पास आए, जैसे आप लिख रहे हो पेपर और आपको पता ही नहीं चल रहा, आप स्टॉप कर गए हो, आपको समझ ही नहीं आ रही, आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है लिखने को। लैक ऑफ वेल डिफाइंड पर्पज़, आपको क्वेश्चन के बारे में ही नहीं पता। पुअर नॉलेज ऑफ ऑडियंस, आपको क्वेश्चन के जो एनालिसिस है वो ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो आप क्या कर गए हो, राइटर ब्लॉक हो गए। इसी तरह इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन कर दी। अगेन कॉन्फिडेंस कैसे लॉक होता है या इन्फॉर्मेशन कैसे लैक होती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ट्रांजिशनल वर्ड्स जो होते हैं बेसिकली सिंपल होते हैं। इंग्लिश 101 के अंदर भी ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और वैसे राइटिंग के अंदर ये चीज़ होती ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशनल वर्ड्स जो होते हैं बेसिकली क्या होता है, इसकी डिफाइन ये है कि ट्रांजिशन इज़ व्हाट लिंक्स द आइडियाज़ टुगेदर, ठीक है। जैसे कि लफ्ज़ होते हैं फाइनली, ठीक है, एट लास्ट, लफ्ज़ होता है obviously जो होता है लफ्ज़। और इसी तरह जैसे यार आल्दो हो गया लफ्ज़, अगरचे, है ना। इस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं वो सारे आते हैं ट्रांजिशन वर्ड्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आप उसकी डिफ़ाइन देख सकते हो सकता है शायद इन्होंने यहाँ पे कोई इसका जो है ना वो दिया हो आपको।
ये है जी ट्रांजिशन ऑफ फ्रेजेस का, यहाँ पे देयरफॉर, हाँ ये देखें इसके अंदर इन्होंने यूज़ किए हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, मोर ओवर, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक पिछले सेंटेंस को आगे वाला जो सेंटेंस उसके साथ लिंक कर रहा है, दैट्स वाई इसको ट्रांजिशनल वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो थे वो था कंडक्टिंग जॉब इंटरव्यूज़, जो अगर आप कर रहे हो तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। तो ये जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड जो चैप्टर है हमारे पास उसमें आपने इसको देखना है, ठीक है। उसके बाद है सप्लीमेंट्री पार्ट्स ऑफ रिपोर्ट। सप्लीमेंट्री पार्ट्स ऑफ रिपोर्ट जैसे मैंने आपको पहले ऊपर एक पेपर के अंदर बताया कि या तो वो नाम पूछ रहा है मेथड्स के, या उसकी टाइप्स के, या उसके पार्ट्स के। स्पेशली रिपोर्ट में जो जितने भी चैप्टर हैं उनके पार्ट्स के वो नाम पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। उसके बाद है ट्रू फॉल्स ऑफ लाइन ग्राफ एंड टेबल्स, ठीक है। लाइन ग्राफ और टेबल के जो ट्रू फॉल्स है, अब लाइन ग्राफ और टेबल जो है विजुअल एड के अंदर आता है बेसिकली, इसमें उन्होंने ना डिफरेंस पूछा होगा, अलग अलग उन्होंने जो है ना वो ट्रू फॉल्स एक एक क्वेश्चन बना दिया होगा लाइन ग्राफ का, और एक क्वेश्चन जो है ना वो उसका टेबल का, ठीक है। यहाँ पे भी मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये जब तक सर्च होता है हम आगे देख लेते हैं। लॉन्ग में क्या था, ब्लैंक्स ऑफ जॉब इंटरव्यू, ठीक है। यानी कि जॉब इंटरव्यू वाला जो चैप्टर है उसमें से ब्लैंक्स थी, फिल इन दी ब्लैंक्स वाला जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, फिल इन दी ब्लैंक्स वाला, ठीक है। अब ये लाइन ग्राफ आ गया, यहाँ पे देखें ये हैं 12 टाइप्स ऑफ विजुअल एड। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है एमसीक्यूज, वो है 12 टाइप्स ऑफ किसकी भला, विजुअल एड्स की। कौन कौन सी टाइप्स हैं ये आपके पास दी हुई हैं। उसके बाद इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा शायद, अगर यहाँ पे शो नहीं हो रहा डिफरेंस, ठीक है। अब आएगा, अब आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये ना टाइम ले रहा है, ठीक है। लाइन ग्राफ जो है, और ये यहाँ पे लेक्चर 32 के अंदर अगर आप आओगे ना, इसमें टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स की दी हुई हैं, और यहाँ पे लाइन ग्राफ के बारे में बताया हुआ है जनाब। और उसके बाद कैसे क्रिएट करते हैं, पाई चार्ट क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पाई चार्ट को क्रिएट कैसे करना होता है, डायग्राम क्या होती है, ठीक है, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो आपने देखनी है। फ्लो चार्ट क्या होता है ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपका, क्योंकि यहाँ से जब क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि मैंने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, लेकिन ईजी है, एक दफ़ा आपने पढ़ना है, वो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद है जॉब इंटरव्यू वाला जो हमारे पास आ गया है जी, जॉब इंटरव्यूज़। यहाँ पे अगर हम देखें, अच्छा यहाँ पे एक टेबल गुजर रहा है मेरी आंखों के सामने से, ये आपको चीज़ वैसे पता होनी चाहिए कि बैड लिसनर क्या होता है और गुड लिसनर क्या होता है, ठीक है। इसका डिफरेंस आपको पता हो, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से यहाँ पे लेक्चर नंबर है हमारे पास 41, ठीक है। और जो हम ढूंढ रहे थे वो अभी तक मिला नहीं, मुझे सिर्फ एक ही मिला है। कैटेगरीज़, जो इंटरव्यूज़ की कैटेगरीज़ होती हैं उसमें ये आपके पास आ सकती हैं कि इंटरव्यू की जो कैटेगरी होती है वो बताते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये आपकी कैटेगरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ है। उसके बाद है इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट, जो हम पीछे देखा था उससे रिलेटेड भी फिल इन दी ब्लैंक्स आई हैं, ठीक है। लाइक क्रोनोलॉजी क्या होता है, वो जो मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ पे ये चीज़ मैंने जो है ना वो इंग्लिश 101 के अंदर भी ऑब्ज़र्व की है, ठीक है। क्रोनोलॉजी और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, CS 101 के अंदर भी एक लफ्ज़ यूज़ होता है। अब यहाँ से सर्च होता है तो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद है चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, ये ग्रामेटिकल आ गया आपके पास टोटली, तो इसका भी मतलब आपको थोड़ा सा जो है ना उस हिसाब से लेके चलना होगा, ठीक है। लाइन ग्राफ वाला जो इधर है इसमें भी इन्होंने यहाँ पे भी जो है ना वो शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आप इस मतलब के हैंड आउट से अगर आप करोगे ना तो आपका जल्दी हो जाएगा इस हैंड आउट से, ठीक है। आपके जो है ना वो मतलब के सारा हैंड आउट से ही आप जल्दी ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्रोनोलॉजी आ गया है, ठीक है। इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स के अंदर अगर आप आओ तो ये इसकी वो चीज़ें होती हैं जो इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट के अंदर होती हैं। इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस के मद्देनज़र रखता हुआ उसको ऑर्डर करना, सिक्वेंशली, मतलब कि सिक्वेंशली होता है एक सीक्वेंस से, एक तरतीब से, ठीक है। क्रोनोलॉजी स्पेशली जियोग्राफिकली, कैटागरिकली, ठीक है। ये यहाँ पे इसके आगे डिटेल में भी दिया होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। आउटलाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स के अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि उसके जो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को अगर ऑर्गेनाइज करना है तो उसके जो आप कह लो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स होंगी वो कौन कौन सी है, तो वो ये 5 है, 1 2 3 4 5 6 हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट। अब ये जो हाईलाइटेड आप चीज़ देख रहे हो ना, ये चैप्टर भी लेक्चर नंबर 23 के अंदर, जो मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि लेक्चर 23 भी आपने लास्ट में करना है, वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पे आई थिंक कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। और लेक्चर 23 से 25 तक, देन आपके पास 32 से आप कह लो कि 30
42 तक अगर आप कर लेते हो तो काफ़ी आपके जो है ना लेक्चर कवर हो जाने और आपका जो है ना वो काम भी बन जाएगा। और अगर आपने इनको शॉर्ट फॉर्म में करना है तो वो हैंडआउट्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, ये वाले ये मिल जाएंगे आपको। ये बिल्कुल हैंडआउट्स वाला टेक्स्ट है, सारा कुछ वही है, बस इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके दिया हुआ, साथ में ये भी लिखा हुआ है कि फाइनल के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक है। तो स्टिल आप हमारे चैनल पर न्यू हो, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, ख्याल रखिएगा अपना, जज़ाकल्लाह खैर।